बगडावत भारत कथा वीर गुर्जरों की गाथा। राजस्थान की भूमि पर बगडावतों की ये कथा वीरता, संघर्ष और परंपराओं से भरी हुई है। सावन के महीने में तीज के दिन बाघ सिंह ने झूला झूलने वाली कन्याओं से एक शर्त रखी कि उन्हें झूला झूलने के लिए फेरे लेने होंगे। ये शर्त परिवारों में संकट पैदा करती है और राजा बिसलदेव जी की चतुराई से मामला सामने आता है। बाघ सिंह की द्वार पत्नियों और उनकी द्वासिपोर संतानों ने बगडावत वीर गुर्जरों की उत्पत्ति की, जिन्होंने पशुपालन और समृद्धि में अपनी अलग पहचान बनाई। राजस्थान में यह प्रथा है कि सावन के महीने में तीज के दिन कुंवारी कन्याएं झूला झूलने के लिए बाग में जाती है। यही जानकर उस दिन बाघ सिंह और ब्राह्मण भी अपने बाग में झूले डालते हैं। बाघ सिंह झूला झूलने के लिए आई हुई कन्याओं से झूलने के लिए एक शर्त रखते हैं कि झूला झूलना है तो मेरे साथ फेरे लेने होंगे। लड़कियां पहले तो मना कर देती हैं, लेकिन फिर आपस में बातचीत करती हैं कि फेरे लेने से कोई इसके साथ शादी थोड़े ही हो जाएगी। कुछ लड़कियां बाघ सिंह के साथ फेरे लेकर झूला झूलने के लिए तैयार हो जाती हैं और कुछ वापस अपने घर लौट जाती हैं। बाघ सिंह के साथ उसका ब्राह्मण मित्र लड़कियों में फेरे करवाता है और झूला झूलने की इजाजत देता है। जब वह लड़कियां झूला झूलकर अपने घर वापस आ जाती है और समय बीतता है, तब उनके घर वाले उनकी शादी के सावे निकलवाते हैं। लेकिन जब उनकी शादी के लग्न नहीं मिलते हैं तो घर वालों में गुस्सा और निराशा फैल जाती है। उनके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इनके लग्न क्यों नहीं मिल रहे हैं। यह सवाल परिवार के लिए इमोशनल संकट बन जाता है। लड़कियों के माता पिता जब राजा बिसलदेव जी के पास जाकर यह बात बताते हैं तो उनकी आंखों में निराशा और दिल में चिंता साफ झलकती है। राजा बिसलदेव जी एक युक्ति निकालते हैं और सब लड़कियों को एक जगह एकत्रित करते हैं। उनके पास पहरे पर एक बूढ़ी दाई को बैठा देते हैं और कहते हैं कि यह बहरी है, इसे कुछ सुनाई नहीं देता है। लड़कियां आपस में खुसर फुसर करती है। उनमें से कुछ गुस्से और अफसोस के साथ कहती है, मैंने कहा था कि बाघ सिंह के साथ फेरे मत लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह सुनकर उनकी बाकी सहेलियां भी भावनाओं में बह जाती हैं और अतीत की अपनी गलतियों पर निराशा जताने लगती है। बूढ़ी दाई, जो सब सुन रही थी, अगले दिन राजा बिसलदेव जी को सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजा बिसलदेव जी का गुस्सा भड़क उठता है। वह तुरंत बाघ सिंह को बुलाते हैं और उसे फटकार लगाते हैं। राजा का गुस्सा देखकर बाघ सिंह घबरा जाते हैं, लेकिन अपनी सफाई में कहते हैं कि वह एक बात भरेंगे। जो लड़कियां उनकी बात में समा जाएंगी, उनसे वह शादी करेंगे और बाकी लड़कियों के सावे निकाल दिए जाएंगे। बाघ सिंह जब बात भरते हैं तो उनकी बाहों में 30 लड़कियां समा जाती हैं। इससे बाकी लड़कियों के घर वालों के चेहरे पर राहत तो दिखती है, लेकिन उन सरल लड़कियों के परिवारों में भावनात्मक उदासी भी छा जाती है। बाघ सिंह जब लड़कियों से स्वयं शादी कर लेते हैं और एक लड़की अपने ब्राह्मण मित्र को दे देते हैं। अपनी 12 औरतों से बाघ सिंह की दासी जीजे संतान आ जाता है। बगडावत चौहान गोत्र गुर्जर जाति से संबंधित थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। बड़े पैमाने पर पशुपालन के कारोबार में लगे लोग अपनी गायों की नस्ल सुधारने में माहिर थे। गाथा के अनुसार काबरा नामक सांड उत्तम जाति का था। उनके पास 4 बेहतरीन नस्ल की गायें थी, जिनमें सूरा, कामधेनु, पार्वती और नांगल गायें थीं। बगडावत भाइयों में सबसे बड़े तेजाजी सवाई भोज, नियाजी, महारावत आदि थे। सवाई भोज की शादी मालवा में साड़ू माता के साथ होती है। शादी में मिलने वाला पशुधन उनकी समृद्धि को और बढ़ा देता है। उनके पास 91,000 गायें और 1,444 ग्वाले थे। लेकिन इस समृद्धि के पीछे गुस्से, इमोशनल लड़ाई और निराशा से भरे कई संघर्ष छिपे हुए थे, जो इस गाथा को अमर बनाते हैं। बगडावत भारत कथा। अगले भाग में यह कथा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे भी बहुत कुछ है जो हम आपको बताने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ बगडावत भारत कथा के अगले भाग में। अब आप इसे ऑडियो बनाने के लिए आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आप टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो आप स्पीड को 0.x या 7x कर सकते हैं, ताकि यह आराम से सुनी जा सके।